हरजस हैज ड्रॉप्ड अ ट्रैक जो वो बहुत टाइम से टीज कर रहे थे और ये अजम्पशंस लगाया जा रहा था कि वो कलमकार के लिए डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। गाने का नाम है कलमकार। कितनों के लिखे हिट कभी क्रेडिट ही नहीं लिया, स्टेजों पे चढ़ के मेरे गाने गाते पिया, मारे कितने हुक मैंने मिस। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट है। मतलब हरजस भाई की आदत है कि हम लोगों को वो गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये उन्होंने एमसी स्टैन के टाइम भी किया था, जब एमसी स्टैन के लिए डिस ट्रैक निकाला था, इंडस्ट्री डिस ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे। और ये भी जो ट्रैक है ना, ये इसे हम डिस ट्रैक तो नहीं बुला सकते, ठीक है। अभी हम वॉक थ्रू करेंगे और तुम खुद ही डिसाइड कर लेना ये डिस ट्रैक है या फिर नहीं है। कुछ आर्टिस्ट के इसमें नेम ड्रॉप है, जैसे रफ्तार, तलहा अंजुम। कुछ के ऊपर थोड़े सबलिमिनल्स है, ठीक है, जैसे किंग हो गए। और भी बहुत कुछ है इस ट्रैक में डिस्कस करने के लिए, जो हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम हरजस के लेटेस्ट ड्रॉप कलम कांड को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। रिव्यू के साथ साथ हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बार्स है वो तुम लोग के लिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूजिक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे और ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा ये तुम्हें लास्ट में जानने को मिल जाएगा। मेरा फीडबैक इस ट्रैक के लिए तुम लोग लास्ट में, अगर वीडियो लास्ट से देखोगे तो जान जाओगे। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे खाए तू भी क्यों ना आए, मैं लौटना चाहता पर क्यों ना बुलाए, ये सूनापन मुझे खाए। आर्टिस्ट है अननोन आर्टिस्ट, बहुत ही डिफरेंट सा नाम है भाई का, ठीक है। गाने का नाम है सेव मी और ट्रैक भी बहुत ही डिफरेंट सा है, ठीक है। अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है ना, एक बार जाके तुम ट्रैक सुनना। कॉन्सेप्ट, लिरिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैक का, ठीक है। इंप्रूवमेंट कर सकते हैं भाई, और भी स्कोप है, मिक्स मास्टर बेटर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल जितना अभी भाई के पास रिसोर्स है, भाई के पास जो भी है, मुझे डिसेंट काम लगा, ठीक है। तुम लोग जाके चेक करो, भाई को सपोर्ट करो, बताओ कि तुम लोगों को भाई का काम कैसा लग रहा है, ठीक है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैपॉट के चैनल से आए हो। रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। ओके, और अब ज्यादा लेट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं ट्रैक का रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन, और भाई इतना छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने इसके पहले तो नहीं देखा था, सिर्फ 4 लाइन में हरजस भाई ने निपटा दिया है। सो आर्टिस्ट तुम लोग ऑलरेडी पता है कौन है, हरजस। म्यूजिक दिया है डीजे हर्ब्स ने और वीडियो है शुभ वर्मा का। तो ट्रैक स्टार्ट होता है एक डार्क से इंटेंस सैंपल के साथ, और अगर तुम ये ट्रैक YouTube में सुन रहे हो और अगर तुम म्यूजिक वीडियो में नजर डालोगे तो ये पूरा गाना ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। तुम्हें VFX और CGI का काम भी साथ में पूरे ट्रैक में देखने को मिल जाएगा। बीट ड्रॉप होता है और हमें हरजस भाई के साइड से ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। कितनों के लिखे हिट कभी क्रेडिट ही नहीं लिया, स्टेजों पे चढ़ के मेरे गाने गाते पिया। कितनों के लिखे हिट कभी क्रेडिट ही नहीं लिया, स्टेजों पे चढ़ के मेरे गाने गाते पिया। सो हरजस यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ट्रैक घोस्ट राइट किया है और बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं जिसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मिला। आई थिंक जो कलेसी छोरी ट्रैक है उसकी भी क्रेडिट से आई थिंक कुछ पंगा है, प्रॉपर नहीं मिला है हरजस भाई को, ठीक है। और इसके अलावा भी हरजस भाई ने और भी आर्टिस्ट के लिए ट्रैक लिखा है, ठीक है, बट उसका क्रेडिट हरजस भाई को नहीं मिला है। स्टेजों पे चढ़ के मेरे गाने गाते पिया, मतलब कि जो आर्टिस्ट जिनके लिए हरजस ने गाना लिखा है वो स्टेज पे चढ़ के हरजस का ही लिखा हुआ गाना परफॉर्म करते हैं। एंड अगेन तुम लोग को पता है अभी हनी पाजी और रफ्तार पाजी की भसड़ भी हुई थी इसी चीज को लेकर के, क्रेडिट को लेकर के, बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में सुना था तो मुझे लगा था शायद यहाँ पे उस चीज को पॉइंट किया जा रहा है, रफ्तार को पॉइंट किया जा रहा है, बट आगे एक लाइन आता है जहाँ पे चीजें क्लियर हो जाती है कि ये रफ्तार के लिए नहीं था। मारे कितने हुक मैंने मिस भी नहीं किया, मैंने छोड़ा कलमकार कभी डिस भी नहीं किया। मारे कितने हुक कभी मिस भी नहीं किया, मैंने छोड़ा कलमकार कभी डिस भी नहीं किया। पहला लाइन सिंपल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लाइन, मैंने छोड़ा कलमकार कभी डिस भी नहीं किया। यहाँ पे 2 चीजें हैं जो गौर करने वाली है। हरजस बोल रहे हैं मैंने छोड़ा कलमकार, कलमकार हरजस ने छोड़ा, उन्हें निकाला नहीं गया, उन्होंने अपनी मर्जी से कलमकार जो लेबल था वो छोड़ा, और कलमकार छोड़ने के बाद उन्होंने कभी भी कलमकार को डिस नहीं किया,
डिसरिस्पेक्ट नहीं किया कलमकार के बारे में, कभी उल्टा सीधा नहीं बोला। इसके बाद जो अगला बार आता है, मैं इसी की बात कर रहा था, ठीक है। मेरा कृष्णा गवाह पर गौरव मेरा यार भी तो बचपन से था। आई गॉट लव फॉर रा, मेरा कृष्णा गवाह। यहाँ पे दो नेम ड्रॉप है, एक रफ्तार का रा जो रफ्तार का इनिशियल है, और कृष्णा। और अगर तुम कृष्णा पे ध्यान दो तो ये कृष्णा रैपर मतलब $$ वाले कृष्णा का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भगवान कृष्णा की बात हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे हरजस है बोल रहे हैं कि आई गॉट लव फॉर रा, मेरा कृष्णा गवाह, मतलब मुझे रफ्तार के लिए प्यार है, रफ्तार से प्यार है, ठीक है। ओके सो मतलब उस डायरेक्शन में जाते नहीं तो थोड़ा गे हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, हरजस भाई बोल रहे कि हरजस भाई को रफ्तार के लिए प्यार है, मतलब उनके दिल में रफ्तार भाई के लिए कोई भी हेट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात का गवाह उनका कृष्णा है। कृष्णा मीन्स भगवान कृष्णा, उनका भगवान इस बात का गवाह है। एंड ऑल्सो एक और कृष्णा जो कि हमारे रैपर है कलमकार के, ठीक है। सो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल ऑन्टॉन्ट्रे भी है। और इसके बाद जो अगला बार आता है, पर गौरव मेरा यार भी तो बचपन से था। सो गौरव यहाँ पे तुम्हें पता है मुफाड़ की बात हो रही है, मुफाड़ का रियल नेम गौरव है, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है और यहाँ पे ये बात इसलिए बोला गया है क्योंकि हरजस को बहुत बार मुफाड़ के साथ स्पॉट किया गया है और मुफाड़ और कलमकार या फिर मुफाड़ और कृष्णा की बीफ है। तो ये माना जाता है कि अगर हरजस जो है वो मुफाड़ के साइड है या मुफाड़ के साथ दिख रहे हैं, मतलब ऑप्स के साथ दिखना मतलब कि तुम कलमकार के अपोजिट हो। तो यहाँ पे हरजस क्लियर कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं गौरव के साथ, मैं मुफाड़ के साथ इसलिए रहता हूँ, इसलिए उसके साथ रहता हूँ क्योंकि वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, वो भी मेरा बचपन का यार है। और एक चीज अगर शायद बहुत लोगों को ये पता ना हो कि हरजस और मुफाड़ दोनों पहले आर्टिस्तान में थे, जब आर्टिस्तान नया फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे मुफाड़ भी आर्टिस्तान पे थे और हरजस भी आर्टिस्तान में थे और इनकी जो दोस्ती है ना वो बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से ये फ्रेंड्स हैं। छोड़ा लड़ना सब फिर खुद से किया, गाना हुआ ट्रेंड फिर कलेश हो गया। छोड़ा लड़ना सब खुद से किया, गाना हुआ ट्रेंड फिर कलेश हो गया। यहाँ पे कलेशी छोरी ट्रैक की बात हो रही है, ट्रैक जो भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, ठीक है, कलेशी छोरी। और इस ट्रैक को भी लेकर के कुछ पंगा है, कुछ इसके बारे में भसड़ हुई है अंदर में, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे उसको भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने मन से कुछ चीजें बोलूंगा नहीं यहाँ पे। और इसके बाद हरजस जो है वो किंग का नेम ड्रॉप करते हैं एंड दिस इज नॉट अ शाउट आउट, ठीक है। ये ना शाउट आउट लग रहा है ना ये प्रॉपर डिस जैसा लग रहा है, मतलब ये डिस की तरफ मुझे थोड़ा ज्यादा बेंडेड लगा ये जो बार था ये, ठीक है। मतलब ये शाउट आउट या फिर नेम ड्रॉप तो नहीं है, इसे तुम डिस ही बुला सकते हो, तुम खुद सुन लो ये बात। कहती गाने गाया करो किंग की तरह, देसी रैप में था गाना बेबी मैंने ही किया। कहती गाने गाया करो किंग की तरह, देसी रैप में था गाना बेबी मैंने ही किया शुरू। सो कहती है इनकी बेबी, मतलब जो हरजस की बंदी है वो बोलती है गाना गाया करो, रैप क्यों करो, किंग की तरह गाने गाओ। मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है किंग के गाने बहुत ज्यादा वायरल है। सो हरजस बोल रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी गाने गा रखे हैं। इवन देसी हिप हॉप में जो गाने का ट्रेंड है, मतलब गाना स्टार्ट जो किया है वो मैंने ही किया है, ट्रैक में गाना गाना। पता नहीं किस ये जो क्लेम है वो कितना हद तक सही है, बट हाँ ऐसे ही बोला जाए। लगू इन्हें गॉड पर बेबी मैं तो काफिर हूँ, बनते जो गैंग सब। लगू इन्हें गॉड पर बेबी मैं तो काफिर हूँ, मतलब यहाँ पे हरजस बोल रहे कि इन्हें मैं गॉड लगता हूँ, ठीक है। बहुत लोग आई थिंक हरजस को गॉड रेफर करते, बेला को करते थे, हरजस को करते थे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे कि इन्हें लगता है कि मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, बट मैं गॉड नहीं हूँ, मैं काफिर हूँ, मतलब आई डोंट हैव एनी फेथ ऑन रिलीजन। बनते ये गैंगस्टर तो पूछो इससे कहाँ मिलूं, और अगला बार तुम खुद ही सुन लो, मैं बोलूंगा नहीं। बनते जो गैंग सब तो पूछो इनसे कहाँ मिलूं, कहते गाली ना दे तो फिर लन इनकी माँ में। स्ट्रेट अवे समझाने वाला कुछ है नहीं, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये बात। इसके बाद हरजस बोलते हैं कि कंपटीशन फुद्दू तो निकालो फिर मैं गाने क्यों। तो कंपटीशन फुद्दू तो निकालूं अब मैं गाने क्यों। तो हरजस के गाने जो है थोड़े कम आते हैं। हरजस को उनके एल्बम के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि आप एल्बम नहीं लेके आ रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब मेरे को लगता है कि डिकेड हो गए हैं पता कर रहा हूँ। बट हरजस भाई ने एल्बम अनाउंस करने के बाद अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है। तो हरजस बोल रहे जब कंपटीशन ही फुद्दू है, कंपटीशन कोई है ही नहीं, तो मैं गाने क्यों निकालूं। बोले का है डर तभी चुपचाप रहूं, लड़कियों के सिवा कभी किसी की नहीं। भोले का है डर तभी चुपचाप रहूं, लड़कियों के सिवा किसी और की नहीं चाटता हूं। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लड़कियों के सिवा कभी किसी और की नहीं चाटता हूं, ठीक है। मतलब हरजस भाई जो है वो किसी और की नहीं चाटते हैं, किसी और के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। और सिर्फ काम से मैं काम रखूं तभी गुमनाम रहूं, ना मैं करूं पोस्ट ना मैं लाइव आऊं, ना मैं करूं पोस्ट ना मैं लाइव आऊं,
दाम रखूं। सो हरजस बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि मैं काम से काम रखता हूँ, ठीक है, और ज्यादा की बेफालतू की चीजें नहीं करता, पोक नहीं करता, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज नहीं डालता, हाइप के लिए वो सब चीजें नहीं करता, इसलिए मैं गुमनाम रहता हूँ, इसलिए शायद मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ जितना बाकी रैपर्स है जो ये सब चीजें करते हैं। और इसके बाद अगेन एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी लाइन आती है, डोडो के कीड़े करे करोड़ों की डीले, मेरी भूल जा तू एल्बम आ सोलो ही मिले, मेरी भूल जा तो एल्बम आ सोलो ही मिले। सो पता नहीं भाई ने एल्बम स्क्रैप कर दिया है, क्या किया है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब तुम एल्बम भूल जाओ भाई के, भाई सिर्फ सोलो ही ड्रॉप करने वाले हैं। सोनी के नखड़े मुझे सोने लग दे क्योंकि थोड़े पैसे मुझे सोनी से मिले, सोनी दे नखरे मैनू सोने लग दे क्योंकि थोड़े पैसे मुझे सोनी से मिले। सो मतलब जो बंदी है हरजस भाई की, उसकी नखड़े भाई को अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सोनी से पैसे मिले। अगेन सोनी के साथ यहाँ पे वर्ड प्ले कर रखा है, सोनी मतलब म्यूजिक लेबल सोनी की बात हो रही है। गाने आए जी पर अब आने वाले टी पर, सीधा मेकओवर में जाने वाला टी। गाने आए जी पर अब आने वाले टी पर, मतलब पहले जी म्यूजिक में गाने आए हैं और अब टी पे गाने आएंगे, मतलब टी सीरीज पे गाने आएंगे। म्यूजिक लेबल की बात हो रही है जहाँ पे सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक कंपनी और टी सीरीज तीनों का नेम ड्रॉप है। इसके बाद अगले बार में हरजस भाई बोलते हैं सीधा मेकओवर में जाने वाला टी पर। तो सीधा मेकओवर तुम्हें पता है अगेन कृष्णा का ट्रैक है जो कि अभी बंटाई के लिए डिस्ट्रैक्ट था, तो उसका भी नेम ड्रॉप है यहाँ। इंडस्ट्री है फेक मेरे लेख तो नहीं, कर्मा भी छोड़ गया देख तो सही। इंडस्ट्री है फेक मेरे लेख तो नहीं, कर्मा भी छोड़ गया देख तो सही। सो इंडस्ट्री जो है वो फेक है, मेरे लेख नहीं, मेरी राइटिंग फेक नहीं है, और कर्मा भी छोड़ गया। कर्मा मतलब कर्मा ने जो भी कलमकार छोड़ा था, सो कर्मा ने भी कलमकार छोड़ दिया, तू देख तो सही। अगेन ये जो बात है इसके पहले वाले बार को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो फेक है, म्यूजिक लेबल जो है वो फेक होते हैं, सो इसलिए आर्टिस्ट है वो लेबल को लीव कर रहे हैं। जैसे हरजस ने लीव किया वैसे कर्मा ने भी लीव कर दिया। इसके बाद एक बार आता है जो मुझे पसंद आया, हरजस बोलते हैं बनता नवाब का तू सी पर तू सैफ तो नहीं। शुरू जीरो से कर रहा खेला सेफ तो नहीं, बनता नवाब का तू 14 पर तू सैफ तो नहीं। तो तुम्हें पता होगा कि सैफ जो है वो नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सैफ अली खान का नेम ड्रॉप हुआ है। और इसके बाद अंजुम का नेम ड्रॉप है और बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि ये तलहा अंजुम के लिए डिस है, उनको डिस किया यहाँ पे, बट आई थिंक नेम ड्रॉप ही किया है, ठीक है। आके मेरा लंचुम में शायर जैसे अंजुम, झटका जैसे संजू और रोड पे मैं। तो हरजस बोलते हैं आके मेरा एल चुम मैं शायर जैसे अंजुम, ठीक है, नेम ड्रॉप किया है, बट अंजुम को किससे राइम किया है वो वर्ड देखो भाई, बहुत ही वियर्ड वर्ड से राइम हुआ है अंजुम यहाँ पे, ठीक है। शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि मे बी ये डिस है, बट आई थिंक ये नेम ड्रॉप है, ठीक है। और अगर तुम्हें पता हो तो नो कैप में कृष्णा ने भी रैप डीमन को सीमन से राइम किया था, ठीक है। सो ठीक है, चटका जैसे संजू और रोड पे मैं सल्लू, मतलब चटकाऊंगा जैसे मैं संजय दत्त और रोड पे गाड़ी चलाऊंगा जैसे मैं सल्लू। भाई तो पता है सल्लू भाई की ड्राइविंग स्किल्स के बारे में। देखता है फक यू सो फक यार, मेरी किसी से नहीं दोस्ती, बेबी शादीशुदा। और इसके बाद कुछ बार के बाद हरजस बोलते हैं कि एफ यू ऑल, मतलब कि मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं है इंडस्ट्री में, आई एम अलोन और मैं अकेला ही हूँ। और फिर अपने कुछ लास्ट बार के साथ हरजस जो है अपना ये ट्रैक खत्म करते हैं। ना लगा जाना रखा मैंने कभी भी, मैं दूर खड़ा देखूंगा जब मौत होगी कवि की। होती है जब रात फिर नहीं साथ देता रवि भी, ठीक है। यहाँ पे रवि जो है ना, मुझे पता नहीं रवि मिश्रा, रागा का नाम आई थिंक रवि है, उनका नेम ड्रॉप है, उनके बारे में बात हो रही है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, शायद हो सकता है। कोई ना लगाव जाना रखा मैंने कभी भी, मैं दूर खड़ा देखूंगा जब मौत होगी कभी। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लास्ट बार थोड़ा सा डीप है कि जो इंडस्ट्री है वो आर्टिस्ट का अगेंस्ट होती है, आर्टिस्ट को अकेला छोड़ दिया जाता है, जैसे फिलहाल यहाँ पे हरजस है अपने आप को बुला रहे हैं वो। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कवि की मौत हो जाए, मतलब कवि जो है वो क्या बोलते हैं, राइटिंग छोड़ दे, म्यूजिक करना छोड़ दे, ठीक है, लिखना छोड़ दे, गाने निकालना छोड़ दे, मतलब इन ब्रीफ आर्टिस्ट की मौत। और फिर जो है वो ट्रैक खत्म हो जाता है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू। हम लोगों ने ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम बीट के बारे में। सो बीट प्रोड्यूस करा है डीजे हर्ब्स ने। बीट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ट्रैक का जो थीम था वो थोड़ा सा डार्क था, इसलिए बीट की भी जो वाइब थी वो थोड़ी सी डार्क इंटेंस वाइब वाली बीट थी, ठीक है। और ट्रैक उतना लंबा नहीं था, सो बीट में ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा मतलब जो बीट प्रोड्यूसर उन्होंने खेला नहीं है, सिंपल ही रखा है बीट को, बट जितना भी था मुझे पसंद आया। रियली गुड जॉब विद द बीट प्रोडक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं हरजस पे, ठीक है। सो पहली चीज, ये जो ट्रैक है ना, दिस इज लाइक अ फ्री स्टाइल। ये प्रॉपर मुझे गाना लगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है। तो इस ट्रैक में ना ही कोई हुक है, ना ही इस ट्रैक का स्ट्रक्चर गाने के जैसा है, ठीक है। मतलब स्टार्ट हुआ वर्स और आई थिंक पहले वर्स पे पूरा ट्रैक खत्म हो जाता है, सेकंड वर्स भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए ट्रैक का लेंथ भी बहुत छोटा है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए फ्री स्टाइल, फ्री वर्स हम इसे बुला सकते हैं। प्रॉपर ट्रैक तो नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी जो भी है, अगर हम ट्रैक की बात करें, ठीक है, मुझे ये ट्रैक हरजस के बाकी ट्रैक से बहुत बेटर लगा, ठीक है।
एक चीज मुझे हरजस की जो बिल्कुल पसंद नहीं है ना, हरजस की जो वोकल है या फिर जो हरजस का फ्लो है ना, वो मतलब ऐसा लगता है, जो जैसा लोग बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा लगता है उन्हें अस्थमा है, वह ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा गा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत हद तक वो वाली चीज इस ट्रैक में कम लगी मेरे को। मतलब हरजस ने वो उतना नहीं किया है जितना वो बाकी ट्रैक में करते हैं। उन्होंने फ्लो को स्मूथ रखा, ठीक है। दूसरी चीज तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई और शायद ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई होगी उतनी, बट हरजस भाई के लिए वो सही है कि इस ट्रैक की हाइप ऐसी बन रही थी और इस ट्रैक का नाम देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक डिस ट्रैक है, ठीक है, कलम कांड, मतलब ऐसा लग रहा था कलमकार के लिए डिस ट्रैक है, ठीक है। लास्ट टाइम पे जब एमसी स्टैन के लिए डिस ट्रैक, मतलब जो सबलिमिनल ट्रैक था, उसमें भी लग रहा था कि डिस ट्रैक होगा, एमसी स्टैन को डिस होगा, बट हरजस भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं, हाइप बनाते हैं, ठीक है, और फिर ट्रैक ड्रॉप कर देते हैं और उसमें पता चलता है कि कोई शॉर्ट्स वॉर्ट्स है नहीं, डिस ट्रैक वो है नहीं, और एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा ही हुआ है। हरजस भाई की जो राइटिंग है पूरे ट्रैक में मुझे अच्छी लगी, डिसेंट लगी, ठीक है। कहीं कहीं पे ट्रैक जो है वो थोड़ा सा कॉकी हो रहा था, लिरिक्स कॉकी सा लग रहा था कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, बट ओवरऑल इट वाज डिसेंट। और अगर हम बात करें, अब बहुत सारे आर्टिस्ट का नेम ड्रॉप कर रखा है, ओवरऑल दिस इज नॉट अ बैड और ट्रैश ट्रैक, दिस इज नॉट इवन अ मास्टरपीस, ठीक है, दिस इज अ गुड ट्रैक, डिसेंट ट्रैक। और हरजस भाई ने आई थिंक मुझे इस बार बहुत हद तक इंप्रेस किया है इस ट्रैक के थ्रू। बट एक चीज है जो मुझे फील होती है, ठीक है, एज ए क्रिटिक मैं बोलना चाहता हूँ इस बात को कि हरजस भाई अगर ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे अगर वो कोई एल्बम ड्रॉप करते हैं, मिक्सटेप ड्रॉप करते हैं, तो शायद वो ज्यादा रिलेवेंट रहे इंडस्ट्री में, क्योंकि ही इज टैलेंटेड, ठीक है। जो भी होता है उनके साथ ट्रॉल होता है, लोग ट्रॉल करते हैं, उनके वोकल का मजाक उड़ाते हैं, ये वो जो भी है, बट हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि उनकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। मतलब ही इज गुड रैपर, ही इज अ गुड लिरिसिस्ट। वो बात तुम भले उनकी वोकल का मजाक उड़ा लो, तुम भले कुछ भी कर लो, ठीक है, बट तुम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। सो अगर हरजस भाई जो है वो अपना एक एल्बम ड्रॉप करते हैं जहां पे वो अपना पूरा पोटेंशियल हमें दिखाते हैं, पूरा फुल हरजस जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, तो शायद जो ऑडियंस है वो ज्यादा रिलेट करे और हरजस को उससे हेल्प हो। सोलो ट्रैक मुझे नहीं लगता है हरजस भाई के लिए अभी तक तो उतना, मतलब ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी तक, बट एल्बम या फिर मिक्सटेप या फिर कोई प्रोजेक्ट ईपी हो गया, वही हरजस भाई के जो क्या बोलते हैं ग्रोथ है, करियर है, उसको थोड़ी नेक्स्ट लेवल तक पुश कर सकती है, मेरा ये ओपिनियन है। सो हरजस भाई को एल्बम ड्रॉप कर देना चाहिए, जैसा भाई ने बोला है कि मैं सोलो ड्रॉप करूंगा, तो सोलो से ज्यादा कुछ होगा नहीं, भाई एल्बम ड्रॉप करो। ओके, तो दिस वाज माय रिव्यू। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, और सेकंड चैनल को भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलरली, वो भी चेक कर लेना। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।